यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अनमोल वचन चल रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कल पढ़ा गया था 98 नंबर अनमोल वचन। क्या था? संसार में वो ही प्रसन्न है जिनकी आवश्यकताएं कम है। कल ये पढ़ा गया था। आज 99 नंबर। पाप की कमाई से कभी भी बरकत नहीं होती। पाप की कमाई से कभी बरकत नहीं होती। क्या मतलब है? आप कितना भी लाखों करोड़ों अरबों कितना कमा लो पाप से, छल कपट से, आपको वो पैसा फलेगा नहीं। वो पैसा, बड़ी मजे की बात है, वो पैसा जितना कमाया है वो तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा। साथ में इंटरेस्ट क्या होगा? इतना लंबा लंबा इंजेक्शन लगेगा, हार्ट चीरा जाएगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, कहीं किडनी फेल हो गई, कहीं कुछ हो गया। पता लगा कि जो पैसा कमाया वो पैसा तुम्हारा उसी तरीके से चला जाएगा और उसके साथ साथ शरीर को कष्ट अलग होगा। ये इंटरेस्ट उसका है। आप देख लो, कभी चेक करो, आप माइंडली वॉच करो। आप लाखों कमाते हो, उसके बाद भी आपके बच्चे इतने शक्तिशाली नहीं है कि उनको एक मन का दे दो, बोरा उठाओ, तो कांख मार के उठा नहीं पाएंगे। वही मजदूर के बच्चे हैं, वो सिर्फ सूखी रोटी खाते हैं, मिर्चा खाते हैं, प्याज खाते हैं, नमक खाते हैं। उससे आप सुबह निकलने टहलने निकलो, देखो मजदूर लोग क्या खाते हैं। ऐसे जो रोटी हाथ से करके मोटी मोटी और प्याज से, मिर्ची से खाते हैं, नमक से। और उनके बच्चे, पता लगता है कि जो है वो, हमने देखा 22-23 ईंटा एक साथ उठा रहा है। बाप रे, ईंटा एक साथ। ऐसे दिहाड़ी पर लेते हैं तो 5 ईंटा उठाता है और 23 ईंटा पीछे बोरे को फाड़ करके आधा वो ऐसे चट्टी बना करके और लाद के इतना बोझ उठा रहे। कैसे उठा रहे? क्यों? क्योंकि उनकी कमाई बड़ी शुद्ध है, मेहनत कमाई है। मेहनत कमाई है तो नमक रोटी खाते हैं, उनको शरीर में लगता है। और आप मक्खन मलाई खाते हो, बादाम पिस्ता खूब खाते हो, उसके बाद भी आप जो है, आपकी दशा देखो क्या है। आप जो है किसी भी कार्य को करने में, शारीरिक कार्य करने में आप सक्षम नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक कोई मेहनत करते नहीं हो। आपके पास में जैसे धन आता है बेईमानी का, वैसे जाता भी है। आप देख लो, कभी किसी रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे को कभी आपने 5 स्टार होटल में देखा है खाते पीते, शराब पीते, जुआ खेलते? किसके घर बच्चों को देखा है? लखपति करोड़पति बच्चे, वही जा रहे 5 स्टार होटल में, वही शराब भी पर है, वही गलत काम भी कर रहे हैं। तो बोला पाप की कमाई कभी फलती नहीं है। इसीलिए इसके लिए भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं। इसका बड़ा अच्छा प्रमाण दिया डकैत का, उसका, जब वो जो है वाल्मीकि जो भी उस रास्ते जाता सब लूट लेता था। सर्ग 10 निकला
उसको भी लूटने के लिए लूट। उसने क्या बात है, क्यों लूट रहे हो? उसने कहा अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए इसलिए लूट रहे, जो का पार्टनर यही है। कहा तुम जिनके लिए लूटपाट कर रहे हो, इतने गलत कर्म कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्यों? क्यों गीता में साफ साफ ये बात लिखी है, हे अर्जुन तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म क्या जो करो इसके लिए तुमको स्वतंत्रता है, और मनुष्य योनि में ही एकमात्र कर्म करने की स्वतंत्रता है। 84 लाख योनियां जो मिलती हैं, उन 84 लाख योनियों में आप कोई कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है भोगवान योनि। सांप किसी को काट देता है, मर जाता, उसको कोई कर्म नहीं बनता। बैल किसी सींग मार देता, मर जाता, कोई कर्म नहीं बनता। ये भोगवान योनि उनकी है, ये 84 लाख योनि। इस भोगवान योनि में वो जो कर्म करके आए उसको वो भोगते हैं, कर्म बनता नहीं है। 84 लाख योनियों में वो कर्म भोग रहे हैं, कर्म बन नहीं रहा है। एक बार सिर्फ मनुष्य योनि मिलती है, और एक बार के मनुष्य योनि मिलने पर नित नित नए कर्म बन जाते, मन वाणी और तन से। जो तुम्हारे को मनुष्य योनि मिली है, इसमें तुम्हारे दिन भर में हजारों कर्म बन जाते हैं, मन वाणी और तन से। कैसे? जैसे मन से कोई लड़की विवाह होके आई और सास बहुत जबरा है, वो उसको खूब सताती है, खूब उसको अपमानित करती है, और वो जो है डर मारे बोल नहीं पाती। अगर हम कुछ बोलेंगे तो पति जो है वो हमारे पर नाराज हो जाएगा और हमको डांटेगा। तो वो चूंकि पति उसके मुट्ठी में है, अम्मा के, तो उस समय वो जो नई लड़की जो विवाह की आती है, उसके मन में क्या चलता है? जब बहुत सताती है सास, उसको अपमानित करती है, तो अब मुख से बोल सकती नहीं, मार सकती नहीं। उसके कर्म कैसे बनते? मन से। और मन से क्या बनाती है? जब पूजा करती है तो कहती है दुर्गा माई बुढ़िया खम्बरी, बहुत सताए हमें। हमारी एक गलती को 100 घर में जाके कहती, अपनी बिटिया की गलती 10 गलती के घर नहीं आके कहती। बिटिया गलती से छुपा लेगी और मेरी गलती 10 घर उजागर करेगी, और जरा सी बात कोई गलती होगी पूरे मोहल्ले में चर्चा बना देगी, जलील करेगी। तो अब वो चूंकि कह सकती नहीं, लड़का उसके कब्जे में है। और एक बात और आप देख लेना, जो इस प्रकार से मां करती है, तो शुरू में 20-25 साल से मां के कब्जे में बिठवा रहता है, लेकिन उसके बाद जब बीवी का सुख मिलने लगता है तो बीवी का हो जाता है। फिर वही अम्मा को कहता, अम्मा तुम्हारी खांसी से हमें बताती होती, घर से निकलो। वही लड़का जो दिन भर 25 साल तक माँ के आंचल में छुपा था, अम्मा तुम्हारे बिना में नींद आती, तुम्हारे बिना में खाना नहीं खा पाते, वही जब बीबी की छाप आ जाता है तो फिर वही बच्चा माँ बोलता, मत तुम रात में खाती हो और जो है हम लोग बड़ा डिस्टर्ब होता, तुम कहीं अलग बुढ़ा आश्रम चले जाओ। तब अम्मा को पता लगता है, इसीलिए बोलते हैं तब उसको रील वापस घूमती है। क्या वापस घूमती है? कि उसने जो कर्म किया, जो सताया बहू को, तब उसको लगता है कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म के प्रभाव। जो तुमने बहू को सताया वही बेटा आज तुम्हें सता रहा है, तो इसमें कौन सा उसने गुनाह किया? जो बोगे वही काटोगे।
जो बीज आप धरती पर बोते हो वही बीज का फल बनता है, और उसी को तुम्हें चाहे तुम रो के काटो और चाहे हंस के काटो। इसीलिए भगवान ने कहा कि बीज बोते समय तुमने ध्यान नहीं दिया, तो अब कोई नए कर्म अब न बनाओ। जो तुम्हारे सामने परिस्थिति आती है उन परिस्थिति में उस विपरीत परिस्थिति को हंस के गुजार दो। कैसी विपरीत परिस्थिति है, हंस के गुजारो। अगर हंस के गुजार दोगे तो तुम्हारे अब कोई कर्म नहीं बनेंगे, और अगर तुमने फिर कर्म बनाए तो क्या परिणाम होगा? तुम्हें फिर नई नई योनियों में आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। 84 लाख योनियों में आप सिर्फ भोगते हो। कैसे भोगते हो आप देख लो, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा। आप चाहे तोता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, उसको इतना प्यार करते हैं कि हम देखते हो अपने पास अपने बेड पर सुलाते हैं बगल में। जो सोफे बैठते हो सोफे बैठते हैं वही, और उसको खिलाते हैं। हमने देखा अभी सेव खा रहे थे हम लोग, सेव तो सेव सुख रहा है, हम कभी सेव खाता है? कहा कुकुर सेव खाता है? अब बताओ, उसको मिली तो कुकुर की योनी है, लेकिन कितने ऐसा उससे रहा है, अयासी से रहा है। अच्छे अच्छे रईसों को वो बिस्तर नसीब नहीं होगा। देखा मोटे गद्दे उस पर लेटा मस्ती दे, देखा कुकुर लेटा है सब, हम कहे कि कुकुर लेटा है यहाँ पर, कहे कुकुर न कहिए हमारा बड़ा प्यारा है। उसका नाम कुछ बताया, ये मेरा फलाना हुआ है। तो हमको लोग अपने बच्चे की तरह उसका नाम रखते हैं और उसको जो है बड़े प्यार से पालते हैं, और उसको हमने कहा वही सेव खा रही है, खुद खाए उसको खिलाया। वाह! तो उसने कोई पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण से वो ऐसे घर में पल रहा है जहां खूब ठाट बाट है, अच्छे से खाने पीने मिल रहा है, बिस्तर मिल रहा है। और उसने कोई बुरे कर्म किए थे जिसके कारण उसको कुत्ते की योनि मिली। अब कुत्ते की योनि जो मिली है तो उसमें वो किसी भी चीज का आनंद तो नहीं ले सकता। आनंद तो सिर्फ मनुष्य योनि में ले सकते हो। इसलिए बोला जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बल बलवान। कर्मों का इतनी बलवान है कि छूटे नहीं। इसलिए कहा जाता है समझ समझ पग धरिए। कोई भी कर्म करो तो कम से कम 2 बार, 32 दांत है, 32 दांत की जगह तुम कम से कम 2 बार कर्म करने के पहले सोचो जो मैं कर्म कर रहा हूं ये कर्म मेरे लिए उचित है। तुमने अपनी आसक्ति के कारण तुमने कोई गलत कर्म कर दिया तो उसकी सजा तो मिलेगी जरूर, चाहे आज मिले और चाहे 101 जन्म बाद मिले। लोग कहते हैं मैंने अपने होश में 25 साल से जब से पैदा हुआ मैंने अपने होश में जीवन कोई गलत काम नहीं किया। तुम इस जन्म बात करते हो। धृतराष्ट्र ने तो भगवान कृष्ण से कहा मैंने अपने 100 जन्म देख लिए हैं, तुम एक जन्म बात करते हो। धृतराष्ट्र ने कहा मैंने अपने 100 जन्म देख लिए हैं, मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया। तब मुझको जन्म से आपने अंधा क्यों बनाया और मेरे 100 पुत्र मेरे सामने क्यों मरवा दिए? तब भगवान ने जवाब दिया उसको, क्या 100 जन्म होते हैं? 84 लाख जन्म होते हैं। 84 लाख जन्म होते हैं, उनमें तुमने कब क्या किया था ये तुम्हें याद नहीं है, लेकिन जो तुम कर्म करते हो वहां छप जाता है और उसका फल तो मिलेगा जरूर। क्या किया था? काम तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं, आगे देखो तुमने क्या किया था। तो 101वें जन्म में क्या किया?
उस जन्म में वो एक नगर के सबसे बड़े सेठ थे, राजा थे। उस नगर में अकाल पड़ गया। एक मुर्गी व्यापारी, उसने अपने 100 मुर्गी के बच्चे लाके रखा दिए, इसको रख लीजिए, हम अपनी युवा पालेंगे, दूसरे शहर जाते हैं, कुछ समय बाद आएंगे ले लेंगे। ठीक है, उन्होंने खान साहब ने इसको अंदर रख लो। उसने सोचा, उन्होंने लिया, खरीदा है। अगले दिन से एक एक बना खिला दिया। 6 महीने बाद जब आया वो, कहा लाओ मेरे मुर्गी बच्चे। खान साहब ने कहा इनके मुर्गी बच्चे वापस कर दो। कैसा वापस कर, मुर्गी बच्चे तुम रोज खिला दिया, 6 महीने से तुम खा रहे थे मुर्गी बच्चे। तब व्यापारी के मुख से निकला, क्या तुम अंधे थे? घर में मुर्गी लाए नहीं ना, और 6 महीने से खा रहे हो, और पूछोगे नहीं रसोई से कि तुम 6 महीने से कहां बना रहे हो? इसीलिए बोला तुमने पूछा नहीं, जांचा नहीं, इस कारण अंधे भय। फिर बोला मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? तो कहा बैंक में 7 साल 8 साल में पैसा दुगना हो जाता है, तो 100 साल बाद तुम्हारे बच्चे बच्चे बनने रहेंगे मुर्गी के। वही 100 बच्चों जो तुमने खाया, वही 100 बच्चे तुम्हारे लड़के बन के आए, और महाभारत युद्ध में 100 मारे गए। ये है कर्मों का फल। इसलिए तुमने कुछ भी, तुम कैसे भी पाप कर्म से कोई पैसा कमाओगी, वो पैसा तुमको फलेगा नहीं। मेहनत से, ईमानदारी से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना पैसा करो, वो आपको पैसा फलेगा। और आप देख लो, आप अपने खानदान में देख लो, मोहल्ले में देख लो, जिसने पैसा बेईमानी से कमाया, उसके लड़के बच्चे देख लो, नंबर 1 के हमारा, नंबर 1 गलत काम करने वाले मिल जाएंगे आपको। और जिन्होंने मेहनत से कमाया है, उनके लड़के बच्चे देखो, पता लगा जो पढ़ाई में फर्स्ट आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, खेलने में टॉप कर रहे हैं, पढ़ने में टॉप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत की कमाई पैसा तुम्हारे शरीर में लगता है, और बेईमानी की पैसा जो है वो तुम्हारे को क्या होता है, वो तुम्हारे को लगता नहीं, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु ने कहा अजो कुछ नहीं बिगड़ो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अजो न कुछ बिगड़ो। आज से ये अपने मन में ये निश्चय कर लो, आज से कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। क्यों? गुरु जी ने इस बात के लिए प्रतिज्ञा किया है। क्या प्रतिज्ञा किया है? कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी बदचलन मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकालकर मुक्त करता हूं। और जो पाप तुमने आज तक किया है, उन सारे पापों को गुरु जला देगा। उसके भी सामर्थ्य है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, नो सिन नो मोर। आज तक जो तुमने पाप किया है, उसको गुरु अपने तप से उसको जला देगा। लेकिन अब आज के बाद तुम कोई पाप न करो। ऐसा नहीं जैसे क्रिश्चियन लोग जो है, पादरी लोग बच जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, कहें एक हफ्ते में जितना पाप किया इसको नष्ट कर दो, फिर हफ्ते में पाप किया फिर नष्ट कर दो। ऐसा है यहाँ गुरु का नो सिन नो मोर। जैसे पूरे मोहल्ले का कूड़ा जमादार बटोरता है और उसके बाद उसको जला देता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन भर के पापों को गुरु जला सकता है, जला देगा। लेकिन उसके लिए गुरु की कंडीशन है, नो सिन नो मोर। आज के बाद तुम पाप नहीं करोगे तो गुरु तुम्हारे को गारंटी से कहता तुम मुक्त कर देगा। क्यों? जो भी बताया नहीं, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन में, एक बूंद अंदर चली जाएगी, मस्त नहीं होगे, निश्चित तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब कोई पाप नहीं करना। क्यों? क्योंकि पाप की कमाई जो है, जो बात चल रही थी वाल्मीकि की, वाल्मीकि जब उसको लूटने लगे संत को, तो संत ने कहा भाई तुम किसके लिए लूट रहे हो? कहा अरे बच्चों के लिए लूट रहे हैं, उनका लालन पालन का। ठीक है,
इसकी जो तुम्हें सजा मिलेगी तो क्या तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बिटिया और लड़के उसको सजा को उसको वो लोग शेयर करेंगे, उसमें तुम्हारा हिस्सा बांट करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे? कहा नहीं करेंगे? हम उनके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए इतना मार काट कर रहे हैं, सब करेंगे। क्या जा पूछ के आओ, तो बहुत होशियार, पूछ के आओ तो भाग जाओ। कहा नहीं, तुम्हारे पेड़ से बांध दो। तो वाल्मीकि डाकू ने संत को पेड़ से बांध दिया और घर पूछने गए कि हम ये पाप कर्म कर रहे हैं, तो इतना लोगों मार रहे हैं, काट रहे हैं, लूट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो इस पाप कर्म की जो सजा मिलेगी तुम लोग भी उसके साथी बनोगे? बीवी ने कहा हमसे का मतलब, तुम चाहे मेहनत करके कमाओ और चाहे तुम चोरी चमारी करो, हमसे मतलब क्या? बिटवा गए, जैसा करोगे सब होगा, हम क्या तुम्हारे लिए भोगेंगे? घर का कोई प्राणी उनके पाप में साथी नहीं बना। तब वो भाग के वापस आए और संत के चरणों में गिर पड़े। और तब आता है वाल्मीकि के लिए, जब संत के चरणों में गिरे तो संत ने बोला, बोलो राम। तो वो चूंकि दिन भर बस मारो 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 करते थे, वो लोगों को मार देते थे, वैसे उनकी जीविका पाने चलती थी, तो वो राम नहीं बोल पाए। तो संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों के पास में ऐसी युक्ति होती है, कहीं ये राम राम नहीं बोल पा रहा है, लेकिन चूंकि मेरा ये झुका है तो इसका कल्याण होना है। क्या कहा उससे? कोई बात ही ना, तुम ऐसा करो, तुम जो है मरा मरा, तुम मारो मारो करते ना, तुम मरा मरा, हाँ मरा मरा बोल सकते हैं, तो कहा मरा मरा बोलो, जो जल्दी जल्दी खूब मरा 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 बोलो। तो मरा 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 बोलते बोलते आप कुछ देर तक मरा मरा बोलो तो राम राम निकलने लगेगा, और राम राम बोलो बार बार निकलने लगेगा। तब से लाइन आई है, उल्टा नाम जपत वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। संतों की ऐसी कृपा हो जाती है। संत कैसी कृपा हुई, उन्होंने बोला कि उल्टा नाम जपो, उल्टा नाम जपत वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, बताओ। तो ऐसे में बस सिर्फ एक बात का क्या है, जो गुरु कहे उसको करो, जो गुरु करे वो भूल के मत करना। क्यों? गुरु सामर्थ्यवान है, गुरु ने अपने गुरु को सारी परीक्षा दे दी है, तुम परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करो। क्यों? क्योंकि तुम अगर परीक्षा लोगे या गुरु जो कर रहा है तुम करोगे तो तुम गिर जाओगे, तुम इतने सामर्थ्यवान नहीं हो, अभी तुम जिज्ञासु हो। तो ऐसे में जो गुरु कहे वो करते जाओगे, गारंटी है तुम मंजिल को प्राप्त कर लोगे। बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, कर्मों के आज सत्संग हो रहा था, तो गुरुजी ने जैसे बताया, कहा कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति ऐसी है, इसी जन्म के नहीं है, पहले जैसे भगवान ने बोला, कहा 84 लाख योनियां होती हैं, और जब तक वो कर्म तुम्हारे कट नहीं जाएंगे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। कहा कैसे? कहा जैसे किसी बैंक में तुम्हारा खाता होता है और उस खाते में 5 रुपए भी पड़ा होता है तो वो खाता बंद नहीं होता जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाता। कहा ठीक इसी प्रकार जब तक तुम्हारे कर्म भी नहीं कट जाएंगे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए बोलना पड़ा, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति ऐसी है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, सिर्फ मनुष्य की जो योनि है
वो कर्मवान योनि है। बाकी जितनी योनियां हैं वो सब की सब भोगवान योनि। मनुष्य नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। आप देख लीजिए, रोज नए कर्म बना रहा है, पुराने तो कट नहीं पा रहे हैं और नए पे नया बनाता जा रहा है। इसीलिए गुरु क्या कहता है, सावधान। आप देख लीजिए, जो वाकई मनमना भाव से ज्ञान को सुन रहा है वो बहुत सुजाग हो गया है, बहुत जागरूक हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि बिना भोगे मैं छूट नहीं पाऊंगा। जैसे एक बार एक राजा होता है और उसको संतान नहीं होती है। अब वो बहुत परेशान होता है। उसके मन में भाव आता है कि अगर मेरी संतान नहीं हुई तो मेरा वंश कैसे चलेगा। अब उसको लेके वो बड़ा चिंतित होता है, बहुत जप तप यत्न करता है, लेकिन उसको संतान नहीं होती है। फिर वो संत की शरण में जाता है, बहुत सेवा अर्चना करता है। संत खुश होकर के उससे बोलता है, मांगो, क्या मांगते हो? कहा, महाराज मुझे संतान नहीं है, तो अर्थात मुझको संतान आप दे दें जिससे मेरा वंश चल पाए। तो जैसे अभी बोला कि संतों के ऊपर तो मन में कृपा का भाव होता है, उसने कहा ठीक है, हो जाएगी, लेकिन एक काम करना, धैर्य मत खोना, और जब भी संतान होगी तो मुझको सूचना अवश्य देना, मैं आऊंगा। कहा ठीक है महाराज। समय बीता, बीतने के बाद 9 महीने के बाद उसको रानी को एक संतान हो गई। अब सूचना संत के पास भेजी गई। संत ने राजा से बोला, कहा ऐसा है, मैं आऊंगा, लेकिन तुम एक थाल में ढेर सारे हीरे जवाहरात लगा के रखना। राजा के मन में भाव आया कि लग रहा है संत जी हीरे जवाहरात लेना चाहते हैं, सो संदेशा कहलाया। कहा ठीक है। जब संत जी वहां पहुंचे तो उन्होंने वो हीरे जवाहरात से भरी थाल लेकर के उस बालक को टच कराया। जैसे ही उस बालक को उन्होंने वो थाल टच कराया, उसका शरीर शांत हो गया, वहां को आराम मच गया। ये क्या हुआ? फिर संत ने बोला, धैर्य रखो राजन, फिर होगा। कहा ठीक है महाराज। क्यों? क्योंकि राजा को संत पर विश्वास था, उसी के कहने के अनुसार ही संतान हुई थी। वो फिर चले गए। फिर उन्होंने एक ही संदेश दिया कि कुछ भी हो जाए, जब संतान होगी तो मुझे सूचना अवश्य देना। अब की बार जब संतान हुई तो संत ने संदेशा कहलाया कि ऐसा करना, अब की बार कपड़े की थान मंगा के रखना। फिर राजा के मन में भाव आया, संत कपड़ा बोल रहे। कहा चलो ठीक है, अब की बार थाल में कपड़े मंगा के रखे, उसकी थान मंगा के रखी। संत जी आए, उन्होंने उस कपड़े की थान को उस बालक को छुआया, उसका भी शरीर शांत हो गया। अब रानी बड़ी व्याकुल हुई कि ये क्या है। रानी ने राजा से बोला, उसका विरोध किया, लेकिन चूंकि राजा को संत पर आस्था थी और संत के कहने के अनुसार ही उनको संतान हो रही थी, इसलिए राजा चुप रहा। संत ने फिर बोला, धैर्य रखना, संतान होगी। वो फिर चला गया। कहा लेकिन ध्यान ये रखना कि होगी तो मुझे बुलाना अवश्य। अब की बार जब संतान हुई तो रानी ने राजा से बोला, कुछ भी हो जाए उस संत को मत बुलाना। क्यों? क्योंकि वो आता है और मार के चला जाता है। रानी मन ही मन बड़ा उससे क्रोधित थी, लेकिन चूंकि राजा को संत पर विश्वास था तो उसने फिर संत जी को सूचना भेजी। अब की बार संत ने बोला, कहा ऐसा है, अब की बार उसके लिए एक चाकू मंगा के रखना। कहा चाकू? कहा हाँ। और अब की जब वो आया तो उसने बालक का थोड़ा सा अंगूठा काटा और उसका खून
बहाया। जैसे ही बहाया वो संतान, उसका शरीर शांत हो गया। बड़ा परेशान है सब कि ये क्या करता है, जब आता है बच्चे को मार के चला जाता है। लेकिन फिर संत ने बोला, राजन धैर्य रखना, तुम्हें संतान होगी। अब की बार जब चौथी संतान हुई और वो संत आया तो वो उसको आशीर्वाद देके गया। कहा, राजन ये संतान तुम्हारे राजपाट को अच्छे से चलाएगी, तुम खूब फूलो पलो, और आशीर्वाद देके चला गया। उधर रानी, उसका मन बड़ा व्याकुल था। क्यों? क्योंकि 9 माह गर्भ में तो संतान को वही रखती थी। 3 बार उसकी संतान का शरीर शांत हो गया, जिसको लेके वो बहुत व्याकुल थी। उसने राजा से बोला, कहा, आप इस भेद को संत जी से पूछो, आखिर कारण क्या है, क्यों मेरी 3 संतान मार दी गई। राजा की हिम्मत ना हो, लेकिन चूंकि रानी इतना जिद कर रही थी, जिसके कारण से राजा को संत से पूछना पड़ा। डरते डरते राजा ने संत से पूछा कि महाराज, एक अनुरोध है, कृपया इसको दूर करें। कहा, क्या है? कहा, जो मेरी 3 संतान मार दी गई, उसका क्या भेद है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो उसने कितना सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, राजन, जो पहली संतान थी वो पिछले जन्म में तुम डाकू थे, और जो तुम्हारी पहली संतान हुई थी वो पिछले जन्म में हीरे जवाहरात का व्यापारी था, और तुमने उसकी दुकान को लूटा था। जो तुमको लूटने के उद्देश्य से, तुमको बर्बाद करने के उद्देश्य से तुम्हारी संतान बन के आया था, इसलिए उसको मैंने मार दिया। कहा, अच्छा। कहा, दूसरा? कहा, दूसरा जो था वो कपड़े का व्यापारी था, वो तुम्हारी संतान बन के तुमको बर्बाद करके चला जाता, अर्थात उसका भी जीवन समाप्त कर दिया। कहा, तीसरा? कहा, तीसरे का तो तुमने खून किया था, वो तो तुमको मार ही देता। कहा, इसलिए उसका भी शरीर शांत हो गया। कहा, अच्छा। कहा, जो चौथा है, जिसके लिए आपने कहा है कि हमारा राजपाट संभालेगा, वो कौन है? कहा, हाँ। कहा, तुमने डाकू रहते हुए एक व्यक्ति की मदद की थी, जो बहुत अधिक परेशान था। ये वो व्यक्ति है जो तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए इस जन्म में तुम्हारा पुत्र बन के आया है, और ये तुमको सुख देके जाएगा। अब आप देखो, उसके कर्म उसका पीछा छोड़े नहीं छोड़े। तो हम सब के साथ भी क्या होता है, हमारे साथ जीवन में कोई भी कष्ट आता है या कोई भी व्यक्ति हमसे उल्टा चलता है, तो हम क्या कहते हैं, भैया हमने तो इसका बुरा नहीं किया, लेकिन ये हमारा क्यों बुरा कर रहा है। कहा, वो इस जन्म का नहीं है, वो पिछले जन्म का कर्ज उतार रहा है, ध्यान रखना। इसलिए जो कर्ज उतर रहा है उसको उतरवा लेना। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ गई, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति ऐसी है कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और इसीलिए मनुष्य योनि कर्मवान योनि है। बाकी जो भी योनियों में आप जाते हो वो सब की सब भोगवान योनि। कुत्ता किसी को दौड़ा के काट ले, उसका कोई कर्म नहीं बनता। सांप किसी को डस ले, उसका कोई कर्म नहीं बनता। बैल किसी को सींग मार दे, उसका कोई कर्म नहीं बनता। लेकिन अगर तुमने, अभी तक तो हम ये समझते थे कि हम किसी से झगड़ा करते हैं तो ही हमारा कर्म बनता है, लेकिन गुरु जी ने और क्लियरिफाई किया। क्या कहा? कहा, नित नित नए कर्म बन जाते, मन से, वाणी से और तन से। तन तो लास्ट में है। तुमने मन से भी किसी के प्रति कुछ गलत भावना रख ली तो भी तुम्हारे कर्म बन गए। कितनी सुजागी है, आप कल्पना करके देखो, कितना अवेयर गुरु ने तुमको कर दिया है। जो अवेयर हो गया है वो कर्मों से बच गया है, और जो आज भी केवल ज्ञान को एक कान से सुन रहा है और दूसरे कान से निकाल दे रहा है,
तो वो नित नित नए कर्म बना रहा है। अब इच्छा तुम्हारी है, कर्म तुमको बनाना है या कर्म तुमको काटना है? बताओ क्या करना है? काटना है। ठीक है, पैसा कम काटो, कर्म ज्यादा काटो। सभी को हरिओम, राम राम। देखिए, आज परमात्मा ने हम लोगों को कितनी करुणा की है कि इतना अनमोल खजाना दिया है, जितनी हम लोगों को पहले खबर नहीं थी इस चीज़ की, कि हम लोग यूं ही अपने कर्म बनाते रहते थे, है ना, कि क्या बोलते हैं। लेकिन जब गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु ने हम लोगों को ये अनमोल खजाना दिया है, बताया है कि ये अनमोल खजाना क्या है। ये मनुष्य जन्म है, जिसमें हम लोग अपने कर्म को काट सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस आवागमन के चक्कर से हम छूट सकते हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य तन पावा, कभूक कर करुणा कर देही, देत ही ईस बिन देही समेही। इसी पर एक भजन है। गुरु जी ने कहा है, खोना कभी नहीं खोना मनुष्य जन्म को, क्यों नहीं खोना, खोना कभी नहीं खोना मनुष्य जन्म को, क्यों नहीं खोना। आना मंजिल को पाना, आगे उसी में तुमको जाना, तुमको जाना। खोना कभी नहीं खोना, खोना कभी नहीं खोना मनुष्य
योगेश भैया दिल्ली